आसमान पर गहरे बादल और तेज हवा देखकर चिड़िया बहुत डरी हुई थी। वो बहुत तेजी से अपने घर की तरफ उड़ती जा रही थी। गुड़िया बेटी, जल्दी से मुझे लालटेन दो। मम्मा, क्या हुआ है? आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? बेटी, बादल घने हैं और साथ तेज हवा भी। हमारी लालटेन में तेल नहीं है। मैं जल्दी से लालटेन में तेल डलवा कर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बताकर जल्दी से अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया सीधी कौवों के घर जाती है। चिड़िया कौवों के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे भैया, जल्दी से दरवाजा खोलें, जल्दी करें। चिड़िया, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? गोरी बहन, मुझे थोड़ा सा तेल दे दें। मेरी लालटेन में तेल नहीं है। बारिश भी शुरू होने ही वाली है। मेरी बेटी अंधेरे में बहुत डरती है। अंदर आ जाओ चिड़िया। गोरी कौवी चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है, मगर कालू कौवा गोरी से कहता है, नहीं गोरी, चिड़िया से मेरी पुरानी दुश्मनी है। मैं चिड़िया को अपने घर से कोई चीज नहीं दूंगा। चिड़िया, तुम भाग जाओ यहाँ से। पड़ोसन है हमारी, चिड़िया है तो फिर क्या हुआ, है तो पक्षी ही। कालू भैया, अगर आज आप मेरी मदद करेंगे तो कल मैं भी आपकी मदद करूँगी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। चिड़िया बेचारी वहाँ से चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? रास्ते में जाते हुए चिड़िया ऐसे सोच रही थी। फिर चिड़िया उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती में पहुँच जाती है और चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मेरी बेटी बहुत छोटी है। बारिशों के मौसम में मेरी बेटी बहुत डरती है और मेरी लालटेन में तेल भी नहीं है। मुझे गरीब पर कृपया करें और मेरी लालटेन में थोड़ा सा तेल डाल दें। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। चिड़िया, क्यों इतना परेशान हो? मैं आपको अभी तेल दे देती हूँ। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मैंने तो सुना था कि इंसान बुरे होते हैं, लालची होते हैं, मगर आप तो ऐसी नहीं है। मैं जब भी आपके पास मदद के लिए आई हूँ, आपने कभी मुझे खाली नहीं मोड़ा। हम इंसान एक जैसे नहीं होते। हाँ, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मुसीबत में दूसरों की मदद नहीं करते और बहुत लालची होते हैं। फिर चिड़िया किसान की पत्नी से लालटेन में तेल डलवा कर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। जैसे ही चिड़िया अपने घर के पास पहुँचती है, बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया घर जाकर अपनी लालटेन जला लेती है। घर में रोशनी देखकर चिड़िया की बेटी बहुत खुश थी। मैंने कर लिया। मैंने अपनी बेटी के लिए रोशनी का बंदोबस्त कर लिया। अब हम माँ बेटी आराम से रात गुजारेंगी। मम्मा, क्या आपको भी अंधेरे से डर लगता है? हाँ मेरी बेटी, रोशनी सभी को अच्छी लगती है। कौवा और कौवी भी अपने घर में अपनी लालटेन जलाए बैठे हुए थे। सामने खिड़की में से चिड़िया के घर में रोशनी देखकर कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, देखो तो चिड़िया के घर से रोशनी आ रही है। उसने अपनी लालटेन में तेल कहाँ से डलवाया होगा? पति जी, सारे पक्षी हमारे जैसे तो नहीं हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। किसी ने तो उसे तेल दे ही दिया होगा। बारिश का पानी पेड़ों के पत्तों से टपक रहा था और बादल की गर्ज जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। मिठू तोता और हरियाली तोती भी बारिश से बचने के लिए चिड़िया के घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, हमारे घर की छत टपकने लगी थी, इसलिए हम आपके पास आ गए। आपने बहुत अच्छा किया। अब हम सारी रात गप्पे लगाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। इतने में कबूतर भी वहाँ आ जाता है। बाहर तो तूफान है तूफान। मैं भी मिठू और हरियाली को देखकर इधर ही आ गया हूँ। तेज हवा के झोंके से कौवे की लालटेन गिरकर टूट जाती है और उनके घर में अंधेरा हो जाता है। गोरी, कहाँ हो तुम? मुझे नजर नहीं आ रही हो।
मैं यही हूँ कालू, तुम्हारे पास ही। तुमने चिड़िया के घर में अंधेरा करना चाहा था। देखो अब हमारे घर में ही अंधेरा हो गया है और चिड़िया के घर में रोशनी भी है और कैसे सब गप्पे लगा रहे हैं। गौरी, मैंने बहुत बुरा किया जो आज चिड़िया को अपने घर से भगा दिया। अगर ऐसा ना किया होता तो आज की रात हम भी उन सब पक्षियों के साथ मस्ती करते। ऐसे कौवा और कौवी अंधेरे में रात गुजारते हैं और दूसरी तरफ चिड़िया और उसके दोस्त रोशनी में बैठकर बारिश को एंजॉय करते हैं और सारी रात बातें करते हैं। दरिया के किनारे एक पेड़ पर सुनहरी चिड़िया रहती थी। वो चिड़िया बहुत सुंदर थी। पूरे जंगल में उसके जैसा कोई पक्षी ना था। उसी वजह से बहुत से पक्षी उससे जलते थे और उसकी जान के दुश्मन बने हुए थे। चिड़िया उस पेड़ पर सबसे छुप कर रहती थी। चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि एक कौवी पानी में डूब रही थी। कोई है? बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। कौवी बहन, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। चिड़िया जैसे तैसे उसे वहाँ से निकाल लेती है। कौवी बहन, आप तो सारी भीग चुकी हैं। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, जरा आराम कर लें। जब आप बेहतर महसूस करो तो चली जाइएगा। चिड़िया, तुम्हारी तरह तुम्हारा मन भी बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं कौवी बहन, चलो आप मेरे साथ आ जाओ। फिर चिड़िया कौवी को साथ लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। कौवी बहन, आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हो? इस तरफ तो कभी कोई नहीं आया। हाँ बहन, बस बुरी किस्मत मेरी जो यहाँ पहुँच गई। मैं अपनी माँ वाले जंगल जा रही थी तो रास्ते में एक कबूतर मिला। उसने बताया कि ये रास्ता ज्यादा आसान है, तो बस चल पड़ी उस मोटी आँखों वाले पर विश्वास करके। अच्छा चलो, अब आप आराम कर लें। अच्छा बहन, तुम यहाँ इस सुनसान जंगल में इस तरह अकेली क्यों रहती हो? फिर चिड़िया उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। सुबह होते ही कौवी जाने की तैयारी करती है। कौवी बहन, तुम मुझसे वादा करो कि मेरे बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी। हाँ चिड़िया, मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी जिस जंगल में रहती थी उसका राजा एक चील था। राजा चील का बेटा चीलू एक सपना देखता है कि वो एक सुनहरी चिड़िया के साथ खेल रहा है और बातें कर रहा है। सुबह होते ही चील राजा का बेटा चीलू जिद पकड़ लेता है। पापा, मुझे वही सुनहरी चिड़िया चाहिए, वरना ना ही मैं कुछ खाऊंगा और ना पीऊंगा। फिर राजा चील पूरे जंगल में ऐलान करवाता है कि जो सुनहरी चिड़िया के बारे में बताएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। जब गोरी कौवी वो ऐलान सुनती है तो वो लालच में आ जाती है। वो भागी भागी चील राजा के पास आती है। राजा जी, मैं जानती हूँ उस सुनहरी चिड़िया के बारे में। ये सुनकर चील राजा बहुत खुश हो जाता है। संतरियों, जल्दी से दूसरे जंगल जाने की तैयारी की जाए। राजा चील के संतरी दूसरे जंगल जाते हैं और सुनहरी चिड़िया को पकड़ लेते हैं। राजा जी, मैं आपके पास रहने के लिए तैयार हूँ। बस आप मुझे इतना बता दें कि मेरे बारे में आपको किसने बताया। चिड़िया, मैंने तुम्हें पकड़ने के लिए एक भारी इनाम का ऐलान किया था। उस कवि ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। राजा जी, एक रात ये पानी में डूब रही थी तो मैंने इसकी जान बचाई और इससे वादा भी लिया कि मेरे बारे में किसी को ना बताए। मैंने इसकी जान बचाई और इसने मेरी जान ही मुश्किल में डाल दी। कवि, ये तुमने बहुत बुरा किया। जिसने तुम्हारे साथ नेकी की तुमने उसी के साथ बुराई की। तुम्हें कैद में डाला जाएगा। नहीं राजा जी, आप इसे माफ कर दें और इसका इनाम भी इसे दे दें। मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। चील राजा का बेटा चीलू अपने सपने वाली चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाता है।
सुनहरी चिड़िया, तुम यहाँ रहो मेरे बेटे के साथ, तुम्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब तुम्हें अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सुनहरी चिड़िया चीड़ राजा के महल में खुशी खुशी रहने लगती है।